नमस्कार दोस्तों, मैं विहान हिंदुस्तान टीवी से मुनीश शर्मा बोल रहा हूँ। पार्वती जी का जन्म स्थान कहें या शिव पार्वती का जो विवाह स्थान मानतलई, इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेके है कि भारत सरकार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योगा केंद्र खोल रही है। योगा केंद्र खुल रहा है, गांव के लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन गांव के लोगों की जो समस्या है वो सरकार नहीं सुन रही है। समस्या भी जायज़ है। असल में जिस योगा केंद्र को ज़मीन अलॉट की गई है वो ज़मीन दो क्षेत्रों को बांटती है। जो मानतलाई है वहाँ ये योगा केंद्र खुल रहा है। मानतलाई का जो रास्ता आगे जाता है, करीब 20 गांव उस बंद होने वाले रास्ते के कारण इफेक्ट होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए आगे रास्ता भी नहीं है। वही पुरानी जो पगडंडियाँ चलती थी उसके रास्ते इनको गंतव्य तक जाना पड़ेगा, चाहे कोई बीमार को ले जाना हो, चाहे कोई घायल को ले जाना हो। समस्या ये है कि लोग अपनी बात रख रहे हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन सुन नहीं रहा है। हाँ, मानतलाई के जो लोग हैं उनको भी एक नुकसान होना है, क्योंकि योगा केंद्र के जो पीछे की तरफ जहाँ सड़क बंद हो रही है वहाँ कब्रिस्तान या शमशान घाट हैं जिसका उपयोग मानतलाई के लोग करते हैं। हाँ बताइए, योगा सेंटर एक बन रहा है यहाँ पे। जी। कौन बना रहा है और जब ये सड़क बंद हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर, ये जो यहाँ पे मानतलाई में इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया जा रहा है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम एग्जीक्यूट करवा रही है। एनपीसीसी है यहाँ पे, नेशनल पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, उसकी वजह से ये यहाँ पे ये दिया हुआ इनको सारा काम करने के लिए। तो सारा जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट हो रही है पैसे की, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है। और एक चीज़ मैं गवर्नमेंट की नज़र में लाना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को ये किसी ने बताया नहीं होगा, ना ही सर्वे किया होगा आके किसी भी अथॉरिटी ने आके। यहाँ से अगर रास्ता बंद किया जा रहा है तो नीचे भी एक और गवर्नमेंट का इसका रोड का प्रोजेक्ट है, वो है अंडर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वो 7-8 किलोमीटर बना भी दी जा चुकी है। अगर ये बंद होता है तो उस पैसे का क्या, जो पब्लिक मनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ या जो लोगों को इन्होंने बेनिफिट देना था बाय रोड, वो रोड तो गया ही गया। उनको इधर आने की भी एक्सेस सारी बंद हो गई। तो ये गवर्नमेंट का खुद का ही एक नुकसान है, जो खुद के प्रोजेक्ट पे लगा के दूसरे प्रोजेक्ट का नुकसान कर खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कितनी लागत से बन रहा है योगा सेंटर करीब? योगा सेंटर जहाँ तक मेरी जानकारी है, 86 करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। अब पता नहीं बाद में इसका बढ़ा दिए जाएँ, लेकिन जो एज ऑफ नाउ जो है तो वो इतना ही है। तो ये सड़क बंद होने से वो भी योगा सेंटर में जाना भी बंद हो जाएगा? नहीं, ये एक्चुअली यहाँ से गेट लगा देंगे, सिर्फ उसी को एंट्री देंगे जिनका पैकेज होगा योगा सेंटर के लिए। फॉरनर्स आएंगे, वो आएंगे अंदर एंजॉय करके चले जाएंगे, बाहर आएंगे एंजॉय करके अंदर से चले जाएंगे। हम बाहर ही रह जाएंगे, जो नीचे वाले इलाके के लोग नीचे रह जाएंगे। हेलीपैड वगैरह भी बन रहा है? हेलीपैड ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, ये हेलीपैड है सारा। जो हैंगर बन रहा है, हेलीपैड बन गया है। हमारी जनाब ये है गवर्नमेंट से एक विनती है कि इसको सीरियसली लें। यहाँ पे एक नहीं, ये 10-15 गाँव का मसला है। और वाहिद ये एक, जिसको मैं कहता हूँ बड़ा सीरियस इशू है। हम थक गए अथॉरिटीज़ के पास जा जाके, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से भी शायद वो जस्टिफाइड हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे वैसी है। कोई तो अधिकारी नहीं मिलता है, ना DC मिलता है। DC से हमने 50 बार कोशिश की, हमने उससे उसके PA से उससे अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन हमें आज तक कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सर, फिर हम कहाँ जाएंगे? और कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट तोड़ना भी कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारी यही है कि हमारी आवाज़ को थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और हमारे जेन्युइन ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए। तो ये जितना भी एरिया आसपास का है, ये सारा इंटरनेशनल योगा सेंटर के अंडर आ रहा है। यहाँ से इंटरनेशनल योगा सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर नीचे देखेंगे आप, तो ये जितने भी ये छोटे छोटे ये आपको मंदिर जैसे देखेंगे, ये सारे मेडिटेशन सेंटर है। इसके बीच एक इंसान, इसके बीच एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है इसका, इसके बीच बैठ के तो ये मेडिटेशन करेगा तो उसका मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा उसका लाभ होता है टाइम के कंपैरिजन में। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीचे PMGSY जो रोड है उसका टेक ऑफ पॉइंट है। तो इसको यहाँ से बंद किया जा रहा है और ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। तो इस टेक ऑफ पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा।
क्योंकि ये जो 7-8 किलोमीटर आगे रोड बना दी गई है वो ऑलरेडी पब्लिक मनी स्पेंड हो चुका है। ये किसी ने नहीं सोचा कि इसको हम अल्टरनेटिव दे दें ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी बनी रहे। अगर इसको बंद किया जाता है तो वो जो पब्लिक मनी जो यूज़ हुआ है वो तो किसी खाते में नहीं जाएगा ना, वो तो एक लोगों की जेब से ही जाएगा फिर एक किस्म से। तो मानतलाई से आपने देखी हमारे विहान हिंदुस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह विकास करे, अच्छी बात है, लेकिन विकास करते समय यह देखे कि इससे कोई विनाश तो नहीं हो रहा है। आज योगा केंद्र एक ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उन ज़रूरतों को या सुविधाओं को काट के इस तरह की ज़रूरत को पेश किया जाना निहायती मूर्खता होगी। तो सरकार को चाहिए कि वो गांव वालों की तरफ ध्यान दे और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए योगा केंद्र बनाए। धन्यवाद।